नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोगों को ये पता है कि हम लोग आव्यूह पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने आव्यूह के प्रश्नों को सॉल्व किया। क्या सबको समझ में आया था? सभी को समझ में आ गया था सारे प्रश्न? किसी को किसी प्रश्न में डाउट तो नहीं है? तो आप अपने परिचितों को, जितने भी दोस्त यार हैं, आपके मित्र हैं, क्लासमेट हैं, सबको बताइए कि क्लास चल रहा है और ज्वाइन कर लें। आप घर ही बैठे बैठे जो है पूरी क्लास की तरह ही पढ़ाई करेंगे। अब तो एहसास हो ही गया होगा कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब हम बोल रहे हैं तो थोड़ा स्पीड से बोल रहे हैं, तो चलिए अब 2 बार नहीं 3-3 बार रिपीट कर दिया करेंगे, ठीक है? तो ताकि आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। आइए आज हम लोग जो है आव्यूह के विषय में पढ़ेंगे, कैसे आव्यूहों को जोड़ा और घटाया जाता है। तो हम देखेंगे आव्यूह को जोड़ना और घटाना, जोड़ व घटाना। तो आव्यूह को अगर जोड़ना है, जैसे ए एक आव्यूह है, ठीक है, ए एक आव्यूह है और एक बी आव्यूह है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने की शर्त क्या होते हैं, कंडीशन क्या होता है? तो आप समझिए, जोड़ने का कंडीशन ये होता है कि इनके ए और बी के पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होगा तभी हम जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे। यानी ए के पंक्ति, यदि ए जो है m क्रॉस n कोटि का है तो b भी m क्रॉस n कोटि का होना चाहिए। n क्रॉस m का नहीं, m क्रॉस n कोटि का होना चाहिए, तभी जोड़ेंगे, नहीं तो ये जोड़ नहीं पाएंगे। जैसे यदि सपोज दैट a जोड़ने के लिए आवश्यक है, यदि a एक आव्यूह है कि यहाँ पर a11, a12 और a13, a21, a22, a23, ठीक है। तो और b एक दूसरा आव्यूह है जो ये है 2 into 3 का, तो ये भी b11, b12, b13, b21, b22, b23, ठीक है। अगर हमें a प्लस b दोनों आव्यूह को जोड़ना है, तो ये जब जोड़ेंगे तो सेम पंक्ति और सेम स्तंभ के अवयवों को जोड़ा जाता है। यानी a11 प्लस b11, ठीक है, a12 प्लस b12, a13 प्लस b13, ठीक है। अब a21 प्लस b21, a22 प्लस b22, a23 प्लस b23। तो इस तरह ये भी क्या हुआ कि 2 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह बना, ठीक है। तो लिख लीजिए आव्यूहों को जोड़ना। आव्यूह को जोड़ते समय क्या बराबर, क्या कंडीशन होना चाहिए कि पंक्ति और स्तंभ दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी पहले की पंक्ति और दूसरे की पंक्ति की संख्या बराबर हो, स्तंभ की पहले की और दूसरे की स्तंभ की संख्या बराबर हो, तब हम उनके अवयवों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे जल्दी से लिखिए। हो गया? जोड़ लिए। अब इसका संक्रियाएं, इसकी जो है जोड़ का क्या क्या नियम होता है, तो उस पर, जैसा कि आप गणितीय भाषा में आप जानते हैं
कि योगफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो उसी तरह यदि i और j बराबर है दोनों में, a और b में, कि aij बराबर bij, ठीक है, तो इस दशा में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए। ठीक है, पहला क्रम विनिमय नियम पालन करता है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा सहचार्य नियम का पालन करता है, सहचार्य नियम का पालन करता है, सहचार्य नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या होता है सहचार्य नियम कि a प्लस बी प्लस सी में पहले b प्लस सी को जोड़ दें फिर a जोड़ें, या फिर पहले जो है इसमें a को जोड़ दें b प्लस सी को जोड़ें, ठीक है, और या फिर इसमें a प्लस b को जोड़ें और फिर c को जोड़ें। ये सहचार्य नियम कहलाता है, ठीक है, सहचार्य नियम। तीसरा है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण या बंटन वितरण नियम, वितरण, वितरण गुण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लिया जाए कोई संख्या है और उससे गुणा करते हैं हम, यदि a प्लस बी दो आव्यूह है दोनों को जोड़कर और हम k से गुणा करें, या फिर अलग अलग k का a में गुणा करें और k का b में गुणा करें और जोड़ दें, ठीक है, तो ये होता है बंटन का वितरण नियम, ठीक है। अगला है योज्य तत्समक, योज्य तत्समक का अस्तित्व नियम। योज्य तत्समक क्या कहता है पहले समझ लीजिए कि किसी भी कोई भी कोटि के शून्य आव्यूहों में एक विशेष गुण यह होता है कि उसमें अगर कोई भी हम आव्यूह जोड़ें, शून्य कोटि की आव्यूह में कोई भी आव्यूह जोड़ें, तो जो हमें दूसरा आव्यूह प्राप्त होता है वह पहले आव्यूह की तरह ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और योज्य प्रतिलोम का नियम जो होता है वो ये होता है कि जैसे योज्य प्रतिलोम नियम में a प्लस बी बराबर 0, तो b a का योज्य प्रतिलोम कहलाता है या a b का योज्य प्रतिलोम, तो इसका मतलब b बराबर हो जाएगा माइनस a। तो ये होता है योज्य का प्रतिलोम नियम, योज्य का प्रतिलोम नियम। क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया होगा सभी को। अब अचर राशि से कोई भी अगर आव्यूह है तो आव्यूह में अचर राशि से गुणा करना, कैसे हम आव्यूह में अचर राशि से गुणा करते हैं, तो उसके लिए जरा देखिए। जैसे मान लेते हैं कि a एक आव्यूह है, a एक आव्यूह है ऐसे 2 या ऐसे लिख देते हैं a11 a12 a13 a22 a21 a22 और a23, ये जो है a एक आव्यूह है और हमें जो है इसमें k से गुणा करना, k एक अचर राशि है,
ए में गुणा करना है। तो इसका मतलब ये है कि इस सभी अवयवों में गुणा होता है इसे, यानी के A11, के A12, के A13 और के A21, के A22, के A23। ये होता है, यानी जब हम किसी भी अवयव में एक अचर राशि से गुणा करते हैं तो वह अचर राशि का जो गुणा होता है वह सभी अवयवों में होता है, सभी अवयवों में होता है, जैसे कि इसमें किया गया है। तो लिख लीजिए, किसी भी अवयव में अचर राशि से, अचर इसका मतलब अदिश राशि से गुणा करना, अदिश राशि से गुणा करना, अदिश राशि से गुणा करना। तो अब गुणा करिए, के इंटू ए बराबर ये लिख लीजिए अवयव है, और के इंटू ए बराबर ये लिख लीजिए के A11, के A12, के A13, के इंटू A21, के इंटू A22, के इंटू A23। ठीक है, लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। हो गया। जैसे एग्जाम्पल में यदि a बराबर ये दिया गया हो, ठीक है, कि 2 3 1 0 -1 5, ठीक है, ये इतना है। अगर आपको पूछा जाए कि 3a का मान ज्ञात कीजिए, ये a बराबर दिया है, यदि a बराबर इतना हो तो 3a का मान ज्ञात करना है। तो 3a का मान निकालेंगे कैसे, तो हम देखेंगे यहाँ पर 3a, तो 3a, तो अब 3 का गुणा होगा इसमें भी, 3 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, 3 गुणे 1, 3 गुणे 0, 3 गुणे -1, 3 गुणे 5। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 0 -3 और ये 15। लिख लीजिए, 3a का मान इतना होगा। हो गया। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए, जैसे एक अवयव दिया है a, ये दिया है कि 2 1 3 2 -1 0 -4 1 3। b दिया है -3 2 1 -5 6 1 2 और यहाँ 3 -2 -4। अब आपको ज्ञात करना है a प्लस b, ठीक है, a प्लस b, यानी ये लिख लीजिए, यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना हो तो a प्लस b ज्ञात करना है, और a प्लस 2b ज्ञात करना, a प्लस 2b ज्ञात करना है, और 3a प्लस b ज्ञात करना है, 3a प्लस 2b ज्ञात करना है। ये 3 ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करिए जल्दी से। तो चलिए हम कर देते हैं यहाँ पे जल्दी से, क्यों कर दें। देखिए a का मान a प्लस b, तो a प्लस b, तो a और b ये दिया गया है, a ये है b ये है, ठीक है। तो जब भी a प्लस b लिखना होगा तो पहले a का मान यहाँ लिखेंगे, प्लस b का मान लिखेंगे, यानी ऐसे 2 1 3 2 -1 0 -4 1 3 और प्लस b का मान यहाँ पर लिखेंगे
-3 2 1 -5 6 2 3 -2 -4। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 और -3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा -1। 1 और 2 जुटेगा 3, 3 और 1 जुटेगा 4, 2 -5 तो -3, -1 6 तो ये 5 हो जाएगा। 0 और 2 तो 2 होगा। -4 + 3 -1, 1 और -2 तो -1, 3 और -4 -1। ये हो गया A + B। तो ये 3 × 3 का था, ये भी 3 × 3 का है, तो ये योगफल भी कितना आ गया 3 × 3 का, कोटि का आ गया। जल्दी से लिख लीजिए इसे। हो गया। चलिए अब हमें लिखना है A + 2B। A + 2B, तो देखा जाए A + 2B, तो A का मान यहाँ पर लिखें। A का मान है 2 1 3 2 -1 0 -4 1 3 + 2B, तो 2 और B यहाँ लिखेंगे। -3 2 1 -5 6 2 और 3 -2 -4। फिर यहाँ पर 2 1 3 2 -1 0 -4 1 3 और ये प्लस, अब 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 3 6 -6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 6 के 12, समय गुणा हो रहा है। 2 दूना के 4, फिर 2 का 3 में 2 3 6, 2 दूना के -4, 2 चौके 8 -8। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो चलिए 2 और 6, तो ऐसे 2 - 6। ठीक है। अब 1 + 4, फिर 3 + 2, यहाँ 2 है और यहाँ -10 है, और -1 + 12, और यहाँ 0 + 4, यहाँ -4 + 6, और यहाँ 1 -4, यहाँ 3 - 8। ठीक है। तो जोड़िए इसमें, अब तो जुट जाएगा ना, निकाल लीजिए A + 2B। चलिए इसको निकालिए 3A + 2B, जल्दी से निकालिए कितना आया 3A + 2B। 3A + 2B, जल्दी से निकालिए इसको, ये निकाल लीजिए जल्दी से, और फिर इसको अपने से करिए, थोड़ा जल्दी से करिए। थोड़ा तेजी से करिए। हो गया। चलिए, यानी आप लिख लिए। तो 3A + 2B जब निकालेंगे, 3A + 2B हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो 3 दूना के 6 और -6, तो 0 हो जाएगा ये तो। क्लियर। फिर 3 एकम 3 और 2 दूना के 4, तो 3 और 4 7 हो जाएगा। 3 3 के 9 और 2 11 होगा। 3 दूना के 6 -10, तो -4 होगा। 3 एकम -3 और 2 6 के 12, तो यहाँ 9 हो जाएगा।
ये 0 और 2 दूना के यहाँ 4 होगा, और यहाँ पे 3 चौके 12 -12 और 6 तो -6 होगा। 3 एकम 3 और 2 दूना के 4 -4 तो -1 होगा। 3 तिली के 9 और 2 चौके 8 तो यहाँ 1 आ जाएगा। यही होगा 3a + 2b। निकाल लिए हैं आप, चेक कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब सब्ट्रैक्शन घटाते समय, घटाना में क्या रूल है, तो सेम प्रोसेस घटाना में है कि उसके भी पंक्ति और स्तंभ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी घटेगा, नहीं तो घटेगा नहीं। ठीक है, तो आव्यूहों को घटाते समय आव्यूहों के क्या बराबर होने चाहिए, पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए। यानी आव्यूहों का अगर घटाना है, आव्यूह का घटाना, ठीक है, तो हमें जब घटाना है आव्यूह को, उस समय AIJ और BIJ ये बराबर होने चाहिए। अर्थात इसके कोटि और इसके कोटि क्या होने चाहिए, बराबर। दोनों आव्यूहों के कोटि अगर बराबर है तो दोनों आव्यूह को घटाया जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं घटेगा। क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं, जैसा हमने जोड़ते समय रूल अपनाया, ठीक वही काम हम घटाते समय करेंगे। बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हम अगर A एक आव्यूह है जो ऐसे लिखा है A11, A12, A13, A22, A23, A22, A21, A22, A23 और A31, A32, A33, और B है 3x3 का क्या कि B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। तो अगर हमें घटाना है तो घटाते समय क्या लिखेंगे, तो चलिए इनको घटा देंगे। तो A11 - B11, A12 - B12 और A13 - B13, A21 - B21, A22 - B22, A23 - B23, A31 - B31, A32 - B32 और A33 - B33। ये भी 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए इसे। हो गया। अब समझिए, जैसे A - B के लिए ये लिखा गया है, तो B - अगर A होता तो B में से A को घटाएंगे, यानी B11 - A11, B12 - A12, B13 - A13, B21 - A21, B22 - A22, B23 - A23, B31 - A31, B32 - A32 और B33 - A33। तो लिख लीजिए, ये भी 3x3 का।
अब यहाँ पर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। याद रखिए ये नहीं क्रम बिंदु नियम का पालन होता है, ये अलग आएगा ये अलग आएगा, भले एक कोटि बराबर है 3x3 का, तो लिख लीजिए इसे भी। हो गया। चलिए अब लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में a बराबर है 3 2 4 5 6 7 और b बराबर है 1 3 -5 -2 -6 -7। a माइनस b और b माइनस a ज्ञात करना, ठीक है। चलिए a माइनस b, तो पहले a लिखेंगे 3 2 4 5 6 7, ऐसे ही लगाया जाता है, ये नहीं कि a माइनस b डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ऐसे लिख कर सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। b का व्यू, तो b यहाँ है तो b का व्यू लिखेंगे यहाँ 1 3 -5 -2 -6 -7, और उसके बाद हम घटाएंगे, तो यहाँ पर जाएगा 3 -1 2 -3 4 -+ हो जाएगा, और 5 -+ हो जाएगा, और 6 -+ हो जाएगा, और 7 -+ हो जाएगा, ठीक है। अभी आ गया कितना, तो 2 -1 9 7 12 14, ठीक है। तो ये आ गया क्या, 3x2 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 पुट कर। b माइनस ए ज्ञात करना है, तो b को पहले लिखेंगे, b माइनस ए यहीं पे लिख देते हैं, b को पहले लिख दें 1 3 -5 -2 -6 -7, पहले समझ लीजिए a, तो a को यहाँ लिखेंगे, ये 3 4 6 2 5 7। अब घटा देते हैं, तो यहाँ पर 1 -3 3 -2 -5 -4 -2 -5 -6 -7 -6 -6 और -7 -7, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -2 आया, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ 1, ठीक है। यहाँ पे -9, यहाँ पे -7, यहाँ पे -12, यहाँ -14, ये हो गया b माइनस ए। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, अब तो योगफल समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि योगफल समझ में आ गया कि योगफल कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे या घटाएंगे कैसे, हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए ए बी और एक एग्जाम्पल और लिखिए और इसे सॉल्व करिए। ए बराबर 1 2 3 -3 2 4 और 6 7 8, और b बराबर दिया है
-1 -2 -3 1 1 1 2 -2 2 तथा c बराबर दिया है 1 3 2 2 -5 6 1 1 1। आपको ज्ञात करना है a प्लस b माइनस c, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, हम लिख दें यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखेंगे। लिख लीजिए जल्दी से प्रश्न लिख लीजिए जल्दी से। और इससे कायदे से लिखकर सॉल्व करिए, कायदे से जैसे लिखा गया है, जैसे आप परीक्षा में सॉल्व करेंगे वैसे ही लिखकर सॉल्व करिए, लाइन बाय लाइन। हो गया। चलिए यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कि ए पहला लिखें 1 2 3 लिखने का ढंग -3 2 4 6 7 8, फिर प्लस बी को -1 -2 -3 1 1 1 2 -2 2, माइनस सी तो माइनस करके ही लिखें 1 3 2 2 -5 6 1 1 1। अब यहाँ पर हम लिख दें 1। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ना है तो 1 -1 और ये घटाना है तो चिन्ह सहित घटाएंगे -1, फिर 2 -2 और -2, फिर 3 -3 है, जोड़ना है तो चिन्ह सहित लिखेंगे और -2 चिन्ह पलट दिया जाएगा इसमें तो -2। यहाँ पे -3 + 1 -2, फिर 2 + 1 -5, फिर 4 + 1 -6। ठीक है, यहाँ पे -5 था तो माइनस मिलकर +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6, यहाँ है 2 प्लस यहाँ -1, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे -2 और यहाँ +1 है तो -1 घटाया जा रहा है। फिर यहाँ पे है 8, यहाँ पे है +2, यहाँ पे है 1 तो -1 क्यों घटा रहे हैं। अब इसको लिख देते हैं, ये तो कट गया तो -1 आया, 2 2 कटा तो -2 आया, यहाँ 3 3 कटा -2 आया, यहाँ ये 3 2 5 5 में से 1 जाएगा तो 4 -4 आया, यहाँ 2 1 3 3 और 5 8 आया, 4 1 5 तो -1 आया। ठीक है, और यहाँ पर 6 2 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, 8 2 10 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो ये हो गया 3 × 3। तो सॉल्व कर लीजिए इसे। हो गया। हो गया। अब देखिए आव्यूह ए और आव्यूह बी का गुणनफल तो कैसे गुणा किया जाता है उसको आप समझिए। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यही समझना जरूरी है। अब तो योगफल और अंतर आपको आ गया समझ में। आव्यूहों का योगफल और अंतर कैसे करेंगे सबको समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम गुणा करेंगे। तो गुणा
कब होता है, किस दशा में गुणा होता है, उसे समझिए। तो यदि A एक आव्यूह है, ठीक है, और B एक आव्यूह है और दोनों का हमें गुणनफल करना है, तो गुणा का कंडीशन है, गुणा का शर्त ये है, गुणनफल A और B का तभी कर पाते हैं जब A के स्तंभों की संख्या B के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यानी जब A I J लिखा जाए तो यहाँ पर A के स्तंभों की तो J और P लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके स्तंभ की संख्या और इसके पंक्ति की संख्या बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी ये गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा। तो यानी ऐसे समझिए कि A एक आव्यूह है, तो A क्रॉस B में, तो ये A क्रॉस B, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A11, A12, A13 डॉट डॉट एंड सो ऑन, A1 और यहाँ पर लिख दिया जाए N, ठीक है, A21, A22, A23 डॉट डॉट एंड सो ऑन, A2N, A31, A32, A33 डॉट डॉट A3N। ऐसे ही हम आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट यहाँ AMN। ये एक A आव्यूह है, ठीक है, और B आव्यूह है यहाँ पर B11, B12, B13 डॉट डॉट एंड सो ऑन, B1 P कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे B21, B22, B23 डॉट डॉट B2P, यहाँ पर डॉट डॉट एंड सो ऑन, BQ1, BQ2, BQ3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, BQP। ये Q क्रॉस P है, Q क्रॉस P। तो अब आप समझिए, इसमें स्तंभ की संख्या n है तो इसमें पंक्ति की संख्या n होना चाहिए, यानी यहाँ Q नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, n चाहिए। तो N1, तो N2 यहाँ, तो यहाँ N3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n क्रॉस पंक्ति की संख्या और P, n क्रॉस P, ठीक है। अब जब गुणा करेंगे तो पहले का ये पंक्ति, तो इस पहले का स्तंभ गुणा करेंगे, ठीक है, यानी पहले का जब ये पंक्ति होगा इसका, तो इस तरह चलेंगे तो इसके इस तरह गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। यानी अगर हम इसका आईवा कर रहे हैं तो इसमें आईवा करेंगे, समझिएगा, इसका पहला है तो इसका पहला, ठीक है। अब स्तंभ और इसका पंक्ति, अब अगर हमें इसका दूसरा स्तंभ चलना है तो इसका यही पंक्ति रहेगा, तो इसमें दूसरा स्तंभ चलेंगे, ठीक है। तो ये पंक्ति एक ही है लेकिन इसका स्तंभ दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब पंक्ति की संख्या, तो 1 2 3 4 5, अब ध्यान समझिएगा, इसमें स्तंभ कितने हैं n, तो इसमें पंक्ति कितने हैं n, या इसमें पंक्ति की संख्या होता है, इसको हम ऐसे गुणा करते तो इसमें ऐसे गुणा करते हैं, यानी पहले के पंक्ति तो दूसरे के स्तंभ बराबर हो, अथवा पहले के स्तंभ है तो दूसरे के पंक्ति बराबर हो, तभी हम गुणा कर पाएंगे, अन्यथा गुणा नहीं करेंगे। A के स्तंभों की संख्या B के पंक्तियों की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी गुणनफल होगा, नहीं तो गुणनफल नहीं होगा। तो स्तंभ की संख्या इसमें n है तो इसमें पंक्ति की संख्या n है। अगर एक कम हो जाता है तो नहीं गुणा कर पाते, या एक अधिक हो जाता है तो भी नहीं गुणा कर पाते, बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अब जब गुणनफल करेंगे तो जो आएगा उसके लिए, अब ध्यान से समझिएगा कि इसका एक के साथ, इसका पूरे के साथ, पूरे इसके साथ,
फिर दूसरा अगर लिखना होगा तो इसमें गुणा करेंगे तो इसका यही रहेगा और इसका दूसरा तो दूसरे स्तंभ में आएंगे, यानी जब हम गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे गुणनफल करके हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गुणा करेंगे A11, ठीक है, इंटू B11। फिर अब इसका प्लस A12 तो इसका B21 प्लस A13 तो इसका B31 इंटू B31। आई बात समझ में? प्लस डॉट डॉट टेंस 1 तो A1n तो इसका आ जाएगा BN1। ये पहला आया, ठीक है। उसी तरह अब इसका दूसरा गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे A11, अभी इसका यही है A11 तो इसमें ये B12 इंटू B12, ठीक है। अब इसके साथ गुणा कर रहे हैं, ये यही रहेगा लेकिन ये प्लस A12 तो B22 प्लस A13 इंटू तो B32, ठीक है। और फिर प्लस A14 तो इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा B42। आई बात समझ में? ऐसे गुणा होता है। फिर आगे गुणा करेंगे तो ये तीसरा लेंगे तो इसका तीसरा स्तंभ लेंगे, ठीक है। तो इसका पूरे के साथ इसके पूरे में गुणा होता है। ऐसे हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो समझ में कुछ आया? अब देखिए ये लिख लीजिए केवल, और इसको एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन का एक लाइन और लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब इसका दूसरा गुणा करेंगे A21, इसका A21। अब इसका इसके देखिए पहले इसमें समझिए A21 का गुणा करेंगे तो इसमें पहले कहीं गुणा करेंगे तो A21 का B11 में B11, फिर A22 इसका दूसरा तो इसका ये दूसरा यानी प्लस A22 तो यहाँ B21 प्लस A23 तो अब यहाँ B31। आई बात समझ में? डॉट डॉट टेंस 1। अब इसका दूसरा तो इसका यही अभी रहेगा A21 तो B12 प्लस A22 तो यहाँ पर B22 फिर प्लस A23 तो B32 डॉट डॉट टेंस 1 इंटू B32 डॉट डॉट टेंस 1, ठीक है। ऐसे गुणा होता है। क्लियर है? तो आइए हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए अब आइए ऐसे अब समझिए गुणा। A एक आव्यूह, इसमें है 3 2 1 4 3 2, ठीक है। ये है 2 क्रॉस 3 का। तो B एक दूसरा आव्यूह, ये है 5 6 3 2 1 -2, ठीक है। तो अब गुणा करना है। तो अब देखिए इसमें क्या है, कितने पंक्ति हैं? 2 पंक्ति हैं। तो इसमें स्तंभ कितने हैं? इसमें स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो इसमें पंक्ति कितने हैं? 1 2 3। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो पंक्ति 3, यानी इसके स्तंभ और इसके पंक्ति बराबर होगा तभी गुणा होगा। तो आइए A क्रॉस B, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 2 1 4 3 2, ठीक है। और गुणे 5 6 2 2 1 -2, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं। तो ये 3 का गुणा 5 में होगा, 3 का गुणा 5 में, तो 3 गुणे 5। अब देखिए पहले का ये पहला
अब ये दूसरा यानी पहले का ये रो गुणा करेंगे तो इसके स्तंभ में गुणा करेंगे। पहले रो का ये दूसरा अवयव तो दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव तो +2 गुणे 2। पहले रो का तीसरा अवयव पहले स्तंभ का तीसरा अवयव तो +1 गुणे 1। ठीक है। अब इसका दूसरा स्तंभ लेंगे, ये रो यही रहेगा। पहले रो का पहला अवयव तो दूसरे स्तंभ का यहाँ पर पहला तो 3 गुणे 6। फिर पहले रो का दूसरा अवयव तो दूसरे स्तंभ का दूसरा तो 2 गुणे 2। ठीक है। अब 1 गुणे 1 गुणे प्लस 1 गुणे -2। अब आ जाइए दूसरे के लिए, यह है 4 दूसरे पंक्ति का पहला अवयव तो पहले स्तंभ का चलेंगे तो 4 गुणे 5 प्लस इसका दूसरा अवयव तो इसका दूसरा 3 गुणे 2 प्लस इसका तीसरा अवयव तो इसका तीसरा 2 गुणे 1। ये इस तरह चलेगा तो ये इस तरह चलेगा। अब इसमें आइए दूसरे के लिए तो 4 गुणे 6, इस 4 का गुणा पहले का पहले में 4 गुणे 6, फिर दूसरे का इसके दूसरे में प्लस 3 गुणे 2, फिर इसका तीसरा तो इस स्तंभ का तीसरा तो प्लस 2 गुणे -2। बस गुणा हो गया। ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 3x2 का आया, 3x2 का अवयव आ गया। तो 3x2 कोटि का अवयव आ गया, आव्यूह आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 3 5 15, 3 5 15 और प्लस 4 प्लस 1 यहाँ 6 3 18 प्लस 4 -2। क्यों, तो ये 2 ही है ना, सॉरी 2x2 का। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2x2 का ये बनेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 5 20 प्लस 6 प्लस 2, यहाँ पर 4 छक्के 24 प्लस 6 -4। अब यहाँ पर देखा जाए 15 4 19 1 20, यहाँ 18 4 22 में से 2 जाएगा 20, 20 6 26 2 28 और 24 36 में से 4 जाएगा 26। बस ये हो गया गुणनफल 2x2। अब यहाँ समझिए कि इसमें 2x3 कोटि का आव्यूह था, ये 3x2 का आव्यूह था, लेकिन जब गुणनफल हुआ तो 2x2 का आव्यूह आ गया। ठीक है। तो आव्यूह की कोटि बदल जाती है, गुणनफल में आव्यूह का कोटि क्या होता है, बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो करिए, जल्दी से करिए। हो गया। चलिए, हो गया।
हो गया। चलिए आइए देखा जाए। अब लिखिए, एक और लिखिए आप, 8 2 1 3, यहाँ पे 2 -2 3 5, ठीक है। बी लिखिए 3 2 4 1 2 1 1 -1 3 और 5 1 6 2, ठीक है। अब देखिए ये 3 क्रॉस 4 का है और ये है 2 क्रॉस 3, गुणा करना है। तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो इसका गुणा करेंगे ए क्रॉस बी। तो हमें आवश्यक क्या है? आवश्यक ये है कि पहले के स्तंभ की संख्या दूसरे कोटि की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरे के स्तंभ से कोई मतलब नहीं, इसके पंक्ति बराबर होनी चाहिए। तो पंक्ति 1 2 3 है, इसमें स्तंभ 1 2 3 है, बराबर है, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 3 -2 3 5 और गुणे यहाँ पर ये लिखते हैं 3 2 4 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 -1 3 और यहाँ पे 5 1 6 2। चलिए गुणा कर रहे हैं अब, ठीक है। 2 का गुणा 3 में होगा, 2 × 3 प्लस 1 का गुणा, इस 1 का गुणा इस 2 में, तो 1 × 2, इस 1 का गुणा इसके दूसरे में, फिर इसका तीसरा तो स्तंभ का तीसरा, तो प्लस 3 × 5, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, तो इसका पहला ही रो चलेगा लेकिन इसका दूसरा स्तंभ चलेगा। तो 2 × 2 फिर प्लस 1 × 1 1 1 फिर 3 तो ये 1 फिर प्लस 3 × 1। अभी पहला रो चलेगा लेकिन इसका तीसरा स्तंभ चलेगा। तो 2 × 4 2 × 4 प्लस 1 × -1 1 × -1 प्लस 3 × 6। अब इसका पहला रो चलेगा लेकिन इसका चौथा स्तंभ चलेगा। 2 × 1 प्लस 1 × 3 और प्लस 3 × 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अब इसका पहला रो था, अब इसका दूसरा रो चलेगा, दूसरा रो से गुणा करेंगे। -2 पहले स्तंभ में, -2 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 5 × 5, ठीक है। अब इसका दूसरा रो और इसका दूसरा स्तंभ चलेगा। तो -2 × 2 3 × इसका दूसरा 1, इसका 5 तो इसका 1 प्लस 5 × 1। अब इसका दूसरा रो और इसका तीसरा स्तंभ चलेगा। तो -2 तो ये पहला है 4 × 4 प्लस ये 3 तो ये -1, देखते जाइए पहले, फिर ये 5 तो ये 6 तो 5 × 6। अब इसका दूसरा रो, इसका ये स्तंभ चौथा स्तंभ, तो -2 × 1 -2 × 1 3 × 3 प्लस 3 × 3 5 × 2 प्लस 5 × 2। अब हम जो है लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 3 6 1 2 2 3 5 15, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 4 प्लस 1 प्लस 3 और यहाँ पे 8 -1 प्लस 18 और यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 6 और यहाँ पे -6 प्लस 6 प्लस 25, यहाँ पे -4 प्लस 3 प्लस 5 ये, फिर यहाँ पे
-8 -3 और 6 5 30 +30 और फिर यहाँ पे -2 और +6 +9 और +10। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो आव्यूह क्या मिलेगा देखते हैं। 6 2 8, 8 और 15 23। ठीक है, और यहाँ पे 4 1 5, 5 3 8 और यहाँ पे 8 में से एक जाएगा 7, 7 और 18 25। यहाँ पे 3 2 5, 5 और 6 11। यहाँ पे 6 6 कट जाएगा तो 25। यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4। यहाँ पे -8 -3 -11, 30 में से 11 निकल जाएगा तो 19। -2 9 और 10 19 में 2 जाएगा तो 17। ये आप भी हो गया A क्रॉस B। तो कितना आया 2 क्रॉस 4 का, 2 क्रॉस 4 का आ गया। ठीक है, 2 क्रॉस 4 कोटि का आया आप भी। तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। अच्छी तरह से समझ लीजिए कैसे गुणा किया जा रहा है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सभी लोगों को गुणनफल। क्यों, अभी इसी गुणनफल गुणा पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यही इम्पॉर्टेंट है, यही अगर आ गया आपको तो आप यू के न्यूमेरिकल लगा लेंगे, क्योंकि इसी से प्रश्न आते हैं गुणा से ही, और यही कठिन होता है। परिवर्त आप यू बताएंगे कैसे परिवर्त होता है। ठीक है, सगुणनखंड आप यू कैसे होता है। ये सारे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब ये आएगा तभी हम आगे निकल पाएंगे, और ये अगर नहीं आएगा तो हम नहीं आगे निकल पाएंगे। याद रखिएगा कि जब भी गुणा किया जाता है तो पहले के स्तंभ की संख्या दूसरे के पंक्ति की संख्या के बराबर होगा तभी गुणा होगा, नहीं तो नहीं गुणा होगा। और यदि पहले जैसे 2 गुणे 3 कोटि का अवयव था, दूसरा था 3 गुणे 4 का, तो इसका स्तंभ की संख्या इसका पंक्ति की संख्या बराबर था, तो इसमें स्तंभ कितने बचे 2 और इसमें पंक्ति कितने बचे 4, तो 2 गुणे 4 का मिलेगा आपको अवयव गुणनफल में। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे 4 का अवयव मिल गया है। ठीक है, जब भी आप गुणा करेंगे तो जो बराबर होगा वो कैंसिल हो जाता है, बाकी कोटि का अवयव प्राप्त होता है गुणनफल में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो अभी तो गुणनफल में हम और कल करेंगे। हमें पता है कि 50% तक समझ में आया होगा अभी, और 50% समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं। कल फिर हम एक एक करके गुणा करेंगे, तो फिर से आप सीखिएगा कि गुणा हम कैसे कर रहे हैं। तो कल गुणा पर ही कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। ठीक है, तो कल मिलेंगे तो गुणा करेंगे। आपके दोस्तों यार जितने भी हैं उनको बताइए, उनसे शेयर करिए, और आप जो भी मोबाइल आपके पास है, आपके घरों में मोबाइल है, तो उससे जो है इस चैनल को खोलकर या व्हाट्सएप से ही सेंड करके उसमें जाकर भी आप उस मोबाइल से भी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी हमें सब्सक्राइब की संख्या थोड़ा बढ़वाना है तेज़ी से। तो सब्सक्राइब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके उतना आप सब्सक्राइब करवा दीजिए अपने दोस्तों यारों या रिश्तेदारों में से। ठीक है, जिनके पास मोबाइल है उन्हीं में जाकर जो है सब्सक्राइब कर देने से कोई दिक्कत मोबाइल पे नहीं होगा। लेकिन सब्सक्राइब की संख्या बढ़ जाएगा तो आने वाले दिनों में गूगल टीम के द्वारा जो है कुछ सुविधाएं मिलेगी, जिसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब अगर करवा देते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कोई भी वीडियो देखिए तो लाइक ज़रूर किया करिए, लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल बटन का आइकन दबा देंगे तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको जो है सूचना मिल जाएगा कि नहीं नया कोई वीडियो आया है। ठीक है, तो कल मुलाकात होगा ठीक इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।